भारतीय जनता पार्टी के लोग ये शाइनिंग इंडिया वाले लोग हैं। ये सब कुछ इनको अच्छा दिखता है। वक्त के साथ इस देश के मिजाज को भारतीय जनता पार्टी भांपने में विफल हो रही है। लोग बदलाव चाहते हैं। विभाजन का राजनीति किया, उसका शिकार भाजपा को आज नहीं कल बनना ही है। इस बात को समझ गए, इसीलिए वो विपक्षी एका से घबराए हुए हैं। सम्राट चौधरी जी का लगता है कि स्मृति बहुत कमज़ोर है। सारे जो भ्रष्ट लोग थे देश में, वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, शुभेंद्र अधिकारी हो, नारायण राणे हो, जैसे दर्जनों देश के टॉप भ्रष्टाचारी वो भाजपा में शामिल हो गए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार देश दौरे पर हैं। लगातार दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वर्तमान में राजद विधायक और पूर्व में बिहार के कृषि मंत्री रहे सुधाकर सिंह हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, लगातार नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव या फिर तमाम नेता हो जो बिहार के, वो विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेताओं से मिल रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा? 2024 का लोकसभा चुनाव की बिल्कुल इस संदर्भ में बच गया कि 1 साल से कम चुनाव बचा है और बिहार एक बड़ा राज्य है देश का, जहां 40 सांसद चुने जाते हैं। स्वाभाविक है कि बिहार की भूमिका बड़ी होगी और बिहार में जो राजनीतिक दल के तौर पे हम लोग काम करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, युवा और सभी हमारे ये सहयोगी दल हैं, इनके नेताओं की उत्तरदायित्व है कि वह देश में विपक्षी एका को मजबूत करें। जहाँ तक विपक्षी एका का सवाल है, कांग्रेस के नेतृत्व में पहले से ही यूपीए एकजुट है, जिसमें दर्जनों दल, और राष्ट्रीय जनता दल तो आज से नहीं, लंबे समय से यूपीए का पिलर रहा है। हमारे नए सहयोगी नीतीश कुमार जनता दल के नेता अभी किसी गठबंधन में नहीं होने के चलते हमारी और सभी लोगों की अपेक्षा थी कि वह यूपीए का हिस्सा बने। उनके लिए बधाई है कि उन्होंने विपक्षी एका में और यूपीए का सदस्य बनने का निर्णय लिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई है। कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि 24 में कोई वैकेंसी नहीं है, देश में कहीं वैकेंसी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये शाइनिंग इंडिया वाले लोग हैं। ये सब कुछ इनको अच्छा दिखता है। वक्त के साथ इस देश के मिजाज को भारतीय जनता पार्टी भांपने में विफल हो रही है। लोग बदलाव चाहते हैं। वैसी दिल्ली में सरकार जो देश के लोगों को विभाजित कर रही है, मानसिकता के आधार पे, धर्म के आधार पे, जातियों के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, क्षेत्रीयता के आधार पे, जो इन लोगों ने विभाजन का राजनीति किया, उसका शिकार भाजपा को आज नहीं कल बनना ही है। इस बात को समझ गए, इसीलिए वो विपक्षी एका से घबराए हुए हैं। क्योंकि आज भी देखें तो 40% ही एनडीए के पास वोट है, 60% तो विपक्ष के पास है, और इसे विपक्ष की एकजुटता से घबराए हुए हैं कि 60% लोग एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग को सत्ता से बेदखल कर देंगे। चल, लगातार देखा जाए तो नीतीश कुमार जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के सम्राट चौधरी का आज बयान आया है। उन्होंने कहा है कि सारे भ्रष्टाचारी या फिर सारे भ्रष्ट नेता जो है एक साथ दिख रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला है। सम्राट चौधरी जी का लगता है कि स्मृति बहुत कमज़ोर है। सारे जो भ्रष्ट लोग थे देश में, वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, शुभेंद्र अधिकारी हो, नारायण राणे हो, जैसे दर्जनों देश के टॉप भ्रष्टाचारी वो भाजपा में शामिल हो गए। जो विपक्ष में बचे हैं वो भ्रष्ट होते तो इनको ये लोग कब्जे में ले ही लेते। ये मुगालते में है और ये भ्रष्टाचारियों नहीं, यह इस देश की जनता की ताकत है। विपक्ष के लोग जो सच कहने का हिम्मत रखते हैं और आज वो खड़ा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। बाकी तो जितने भ्रष्टाचारी थे वो जो चले गए भाजपा में, वो तो भाजपा है ही है गंगा। राजनेताओं के लिए, भ्रष्ट राजनेताओं के लिए गंगा स्नान का दूसरा स्वरूप है वो भारतीय जनता पार्टी है।
बिल्कुल, तो देख सकते हैं सारे भ्रष्ट नेता जो बाहर थे वो भाजपा में चले गए हैं और कहीं ना कहीं भाजपा एक गंगा है जहां पर भ्रष्टाचारियों को रखा गया है। सुधाकर सिंह थे, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, तो वहीं सुधाकर सिंह का यह साफ कहना है कि विपक्षी एकता से बीजेपी केंद्र में घबराई हुई है, इसलिए इस तरीके का बयान दे रही है। लगातार जो है विपक्ष को लेकर नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव या फिर तमाम विपक्ष के नेता वो एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं। सुधाकर सिंह का क्या कुछ कहना था आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक।